आज हम ले रहे हैं दो चरों वाली रैखिक असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल क्षेत्र दर्शाना। यहाँ तीन असमीकरण दे रखी है जिसमें दो मापांक वाली है, एक साधारण असमीकरण है। तो मापांक पहले हटाते हैं। जब हम मॉडुलस जब हम हटाएंगे तो इसको, ये जो मापांक का अर्थ ये है कि ये दोनों चिन्ह का, यानी एक प्लस का 3 है, एक माइनस का 3 यहाँ है, इस मापांक का अर्थ है। तो एक बार हम इस असमीका को +3 लिख देंगे, एक बार -3 लिख देंगे, तो दो जगह इसको लिखना पड़ेगा और ये मापांक हट जाएगा। यहाँ लिखो दोनों असमीकाओं को पहले कि मापांक हटाने पर मापांक हटाएंगे तो ये असमीका दो भागों में हो जाएगी, यानी इसको दो बार लिखना पड़ेगा। और जब 3 माइनस का लिखेंगे तो असमीका का चिन्ह भी चेंज होगा। अभी लेस देन है, बाद में ग्रेटर देन हो जाएगा। x लेस और इक्वल ऑफ 3, दूसरी हो जाएगी x ग्रेटर और इक्वल ऑफ -3। यानी मापांक घटाते हैं तो 3 एक बार प्लस का और दूसरी बार माइनस का। जब संख्या को माइनस देते हैं तब ये असमीका का चिन्ह बदलना होगा। लेस देन का ग्रेटर देन कर लिया। अब इन दोनों असमीकाओं के समीकरण बनाएंगे। यहाँ लिखो दोनों असमीकाओं के समीकरण में बदलने पर दोनों असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, अब समीकरण में असमीका को कैसे बदलते हैं कि असमीका चिन्ह हटा दो और उस स्थान पर बराबर के चिन्ह लगाने, इतना ही करना है। यहाँ लिख लो x बराबर 3 तथा x बराबर -3। ये समीकरण में, इस समीकरण में केवल x का एक ही पद है, इसलिए इसकी जो सरल रेखा है वो y अक्ष के समांतर होगी और इसकी सरल रेखा भी y अक्ष के समांतर होगी और x अक्ष में से बिंदु 3 से गुजरेगी और इसकी सरल रेखा x अक्ष पर -3 से गुजरेगी, तो होगी y अक्ष के समांतर। नीचे लिख दो दोनों समीकरणों की, इन दोनों समीकरणों की सरल रेखाएं y अक्ष के समांतर होगी जो बिंदुओं 3 0 यानी 3 में से गुजरेगी, एक -3 में से गुजरेगी और -3 0 से गुजरेगी। तो इन दोनों रेखाओं को पहले खींच लेते हैं। y अक्ष के समांतर है दोनों की रेखाएं और इन बिंदुओं में से गुजरेगी, तो पहले ग्राफ में ये दोनों रेखाएं खींच लेते हैं। तो ये ग्राफ, इस ग्राफ में देखो x अक्ष में से गुजरेगी, एक तो यहाँ से y अक्ष के समांतर ऐसे चलेगी, दूसरी इस 3 में से y अक्ष के समांतर ऐसे निकलेगी, तो दोनों y अक्ष के समांतर होगी। तो एक तो इस बिंदु में से गुजरेगी, एक इस बिंदु में से गुजरेगी। तो पहले इन दोनों रेखाओं को हम खींच लेंगे, फिर हल क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे।
स्केल और इस सरल रेखा को, समीकरण की जो सरल रेखा है वो खींच लो पहले। ये सरल रेखा हो गई एक समीकरण की। दूसरे की खींच लो 3 में से, इस बिंदु में से, और y अक्ष के समांतर है। तो ढंग से इसको स्केल को रख के बिल्कुल समांतर गहरी लाइन पर बिंदु 3 में से गुजारते हुए खींचनी है। इनको रखना एकदम स्केल को सही तरीके से, नहीं तो ये रेखा थोड़ी गहरी लाइन से अलग हट जाती है। तो बिंदुओं को लिखो कहाँ से गुजरी, कि एक तो गुजरी है 3 0 से, और ये दूसरी गुजरी है -3 0 से। और इन सरल रेखाओं के समीकरण भी लिख दो। ये है x बराबर -3 की रेखा, और ये है x बराबर +3 की रेखा। और अब हल क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक उस ए समीकरण में रखेंगे। संतुष्ट होती है तो हल क्षेत्र इधर होगा अंदर की ओर, नहीं तो बाहर की साइड में हल क्षेत्र होगा। अब चलो प्रश्न में, कि अब ए समीकरणों में, ये दोनों ए समीकरण है ना, इनमें मूल बिंदु का मान रखेंगे। लिखो दोनों ए समीकरणों में अब दोनों ए समीकरणों में मूल बिंदु, दोनों ए समीकरण कौन कौन सी है वो भी लिख लो साथ में। दोनों ए समीकरणों में कौन कौन सी है, एक तो ये, दूसरी ये। दोनों ए समीकरणों में यानी ये है x लेस ऑफ 3, और दूसरी है x ग्रेटर और इक्वल ऑफ -3। इसका देखो उच्चारण ऐसे बोलते हैं कि x छोटा या बराबर है 3 से, x बड़ा या बराबर है -3 से। ए समीकरण, इन ए समीकरणों में रखेंगे। में मूल बिंदु रखने पर, तो मूल बिंदु रखेंगे तो मूल बिंदु के पास में ये x का मान 0 है, ये x के स्थान पर रख देंगे, और दूसरे में भी यहाँ 0 रख देंगे, और फिर देख लेंगे संतुष्ट होती है कि नहीं होती है। यहाँ लिखो रखने पर, तो 0 x के स्थान पर 0 और लेस देन का चिन्ह लगा के लिखो 3। ये है समीकरण हुई। दूसरी यहाँ 0 और ग्रेटर देन -3। अब दोनों को एक बार देख लो, अध्ययन कर लो कि 0 छोटा है 3 से, सही बात है, 0 3 से छोटा ही होता है। यहाँ क्या कह रहा है, 0 बड़ा है -3 से, तो ये कथन भी सत्य है, यानी दोनों जगह सत्य हैं। अतः हम कह देंगे कि ए समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः हल क्षेत्र इस ए समीकरण का हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, यानी यहाँ होगा हल क्षेत्र बीच बीच में। तो लिखो पहले वहाँ, फिर हल क्षेत्र दर्शा देंगे। तो दोनों ए समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट होती है, अतः दोनों का हल क्षेत्र
दोनों के हल क्षेत्र या हल समुच्चय मूल बिंदु की तरफ होंगे। दोनों के क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होंगे। तो वहाँ अब हल क्षेत्र यहाँ दर्शा देंगे। ये फाइनल हो गया कि हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है दोनों का ही। तो यहाँ आप छायांकित भाग कर दो, ये हल क्षेत्र हो गया। तो पहले इसमें दिशा दर्शा दो दोनों की कि मूल बिंदु की तरफ है इनके हल, और फिर इनको छायांकित करना है। तो ये हल क्षेत्र हुआ बीच बीच का इन ए समीकरणों का। तो यहाँ अब इस एरिया को छायांकित कर देते हैं। तो ये हल क्षेत्र हुआ दोनों ए समीकरणों का। अब लेते हैं दूसरी ए समीका। तो ये दो रेखाएं क्यों खींची? क्योंकि ए समीका मापांक में थी, इसलिए ए समीकरण दो बनी थी। दो ए समीकरण हुई इसलिए समीकरण भी दो बने। दो समीकरण बने इसलिए ये रेखाएं भी दो खींचनी पड़ी। और ये हल और बाकी काम वही है जो करते हैं हम। अब लो दूसरे में ए समीका है 3x माइनस 2y लेस देन x प्लस y माइनस 8। तो ये है दूसरी ए समीका। सरल करो इसको। इसमें मापांक नहीं है, मापांक नहीं है तो हटाना ही पड़ेगा मापांक। तो अब लो आप दूसरी को, और इसकी एक ही सरल रेखा होगी। तो लिखो ए समीका को समीकरण में बदलने पर, ए समीका को समीकरण में बदलने पर, अब की बार मापांक घटाना ही नहीं है, समीकरण बदलना सीधा ही। तो अब समीकरण बदलेंगे तो ये चिन्ह हटाना है, यहाँ बराबर करना है, और बाकी के पद तो सेम ही है। लिखो यहाँ 3x माइनस 2y बराबर x प्लस y माइनस 8। अब क्या करें? अब देखो इन दोनों x y को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये x 3x के पास में आकर यहाँ एक x कम हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो बचेंगे 2x। और ये y इधर आएगा तो माइनस का होगा, इस माइनस 2y में जुड़ जाएगा और माइनस के 3y बन जाएंगे। और ये 8 यहीं रहने देंगे हम, माइनस 8। तो ये हो गया समीकरण। अब इसकी रेखा खींचने के लिए हमें निर्देशांक चाहिए। तो निर्देशांक चाहिए तो वो सारणी बनाओ निर्देशांकों के लिए, और फिर जो अपन रैखिक समीकरणों में करते हैं ना वैसे। तो एक सारणी बन लो एक्स वाई के मानों की, और उससे हम फिर सरल रेखा खींच लेंगे। तो इस सारणी में एक्स वाई के मान भरने हैं कि जब x बराबर 0 लेते हैं, यहाँ अगर 0 लिया तो ये पद 0 हो गया, तो बाकी क्या बचा? माइनस 3y बराबर माइनस 8, वो नीचे लिखो। तब माइनस 3y बराबर माइनस का 8। अब 3 को 8 के नीचे भेजो, तो y बराबर माइनस 8 बटा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, और 8 का भाग 8 में 3 का भाग देना है, तो ये 2.6 बार जाएगा। 1 दशमलव तक दे तो ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। अब लो दूसरा भर दो पहले इसको। x का मान आपने क्या लिया? 0, और y का क्या आया? 2.6। तो इनको पहले भर दो, और अब y को 0 ले लो, x का मान आ जाएगा। तो जब y बराबर 0, यानी y 0 करेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा, ये दो पद बचेंगे, 2x बराबर माइनस 8।
तो यहाँ लिख दो, तब 2x बराबर माइनस के 8 और x बराबर -8/2 बराबर -4। तो ये 4 आया x का और y का आपने 0 लिया था, तो लिख दो -4। अब इन निर्देशांकों से हम सरल रेखा खींच लेंगे ग्राफ में और फिर आगे का काम करेंगे। तो ले ग्राफ के पेज को और उसमें सरल रेखा खींचो इस समीकरण की। तो पहला निर्देशांक क्या है, 0 2.6 यानी y पर 2.6, y का 2.6। तो 2 तो पूरे हैं और फिर छोटी लाइनें जो महीन बारीक लाइनें होती है ना, वो और 6 गिननी है। तो पूरे 2 तो देखो y अक्ष पर ये 2, फिर ये छोटी 6 लाइनें और गिन लो तो 2.6 हो जाएगा। 2 तो ये हो गए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये बिंदु है 0 और 2.6। दूसरा बिंदु क्या है, 0, x का -4 है, y का 0 है। तो x अक्ष पर माइनस की दिशा में 4, x अक्ष पर माइनस की दिशा में ये 4 और यहाँ लिख दो -4 और 0। अब ये सरल रेखा खींच लेंगे। तो खींचो इस सरल रेखा को। दोनों बिंदुओं को मिला दो और फिर इस समीकरण का जो हल क्षेत्र है वो निर्धारित कर लेंगे। अब किस साइड में हल क्षेत्र होगा, मूल बिंदु देंगे इस समीकरण को, संतुष्ट होगा तो हल क्षेत्र इस साइड में, अन्यथा उस साइड में हो जाएगा। तो इसका समीकरण लिखो पहले तो, 2x -3y बराबर -8। इस समीकरण की ये सरल रेखा है। और अब हल का इस समीकरण का जो हल क्षेत्र है वो निर्धारित करेंगे, मूल बिंदु का मान देंगे इस समीकरण को, तो फिर हमें पता लग जाएगा। अब ये समीकरण ये समीकरण 3x - 2y लेस और इक्वल ऑफ x प्लस y -8 में मूल बिंदु का मान 0 0 रखने पर संतुष्ट होती है कि नहीं होती है देखेंगे। तो रखो मान, x की जगह 0, y की जगह भी 0, तो लिखो 3 इंटू x की जगह 0 और -2 y की जगह 0, लेस देन का चिन्ह लगाओ, यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो 0 + 0 -8, ये गुणा होकर 0, ये गुणा होकर 0, और जब इनकी जोड़ बाकी करेंगे तो भी फल 0 ही रहेगा। तो यहाँ सीधा ही लिख लो आप, ये 0 लेस और इक्वल। अब ये भी 0 0 8 में जोड़ें घटावे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 के, तो फल आया -8। अब इसको पढ़ो एक बार कि 0 छोटा है -8 से, 0 छोटा है -8 से, छोटा नहीं होता है। तो हल क्षेत्र किधर होगा, उस साइड में होगा, यानी हल क्षेत्र, यानी ये संतुष्ट नहीं है, 0 -8 से बड़ा होता है, तो ये संतुष्ट नहीं है समीकरण। तो यहाँ लिख लो विपरीत ओर होगा मूल बिंदु से, हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत ओर इस साइड में होगा, इधर नहीं होगा। तो वो लाइन वहां लिख लो, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, ये समीकरण मूल बिंदु से
संतुष्ट नहीं है, अतः इसका हल क्षेत्र, किसका? ए समीका का। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत होगा, मूल बिंदु से विपरीत होगा। ये जवाब हुआ। तो अब ग्राफ में अंकित कर दो विपरीत, मूल बिंदु से विपरीत इसको लगा दो। तो दिशा बताओ, अब दिशा किधर रही हल क्षेत्र की? इधर नहीं है, उस साइड में। तो ये तीर के चिन्ह लगा के और उसको छायांकित कर दो। मूल बिंदु के विपरीत और है, मूल बिंदु की तरफ नहीं है। तो अब इसको आप धीरे धीरे पूरे को छायांकित कर लो। तो ये छायांकित कर लिया। तो इस प्रकार ये समीकरणों के हल क्षेत्र निर्धारित करते हैं। बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, समय भी कम ही लगता है। रेखिक समीकरणों के जो अपन ग्राफ खींचते हैं सेम वैसा ही कार्य है, कोई ज़्यादा नया नहीं है। वो तो आपको इसलिए वो अच्छा लगता है, आप 9th में वैसा कर चुके हैं। ये नई है समीकरणों के बारे में, इसलिए आपको ये थोड़ा ऐसा अलग टाइप का लग रहा है, अन्यथा है बिल्कुल इजी, कोई कठिन वाली बात नहीं। तो ये हल क्षेत्र हो गया, इसको छायांकित कर देना चाहिए, ये हल क्षेत्र कहलाता है। तो अब लो आप तीसरे पॉइंट को। इस दूसरे सवाल में कुल 3 पॉइंट थे, 3 प्रश्न थे। अब वो आ रहा है, देखो इसमें मापांक है ए समीकरण। तो मापांक को पहले खोल लेंगे और फिर इसको 2 ए समीकरण बन जाएगी खोलने पर। तो पहले ए समीका का क्या हटाने पर? मापांक हटाने पर। ये लिखना है मापांक हटाने पर। तो यहाँ लिखो मापांक, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मापांक भी बोलते हैं, कुछ भी बोलो बोले। हिंदी मापांक बोलते हैं और नहीं तो मॉड्यूलस भी बोलते हैं। तो ये लिख लो, और क्या, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हटाने पर। तो मॉड्यूलस हटाना था गया, अभी किया था पहला, हटाने पर। तो हटाओ, हटाएंगे तो क्या करना है कि इस जो अंक है, ये संख्या होती है, इसको एक बार तो प्लस में ही रहने देते हैं, प्लस में रखते हैं तो यही चिन्ह काम में लेना। जब इसको माइनस देंगे तो ये चिन्ह बदलना पड़ेगा, यानी लेस देन, अभी ग्रेटर देन है तो लेस देन करना पड़ेगा। तो 2 स्थान पर ये ए समीका हो जाएगी और मापांक यानी मॉड्यूलस हट जाएगा। लिखो यहाँ x माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल ऑफ 1। ऐसे हिंदी में बोलते हैं, देखो x माइनस वाई बड़ा या बराबर है 1 से। उच्चारण सही करना चाहिए। x, अब माइनस कर रहा हूँ मैं 1 को यहाँ, तो ये चिन्ह बदलेगा। तो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल ऑफ -1, ये करना है। समझ में आ गया ना? मापांक घटाना, एक बार इस संख्या को प्लस की रख दो, प्लस की रखें तो चिन्ह वही काम में लेना है। जब माइनस कर रखते हैं तब ये चिन्ह बदलना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं जाता। अब दोनों का समीकरण बना लेंगे। तो दोनों ए समीकरणों के समीकरण में बदलने पर, दोनों ए समीकरणों को समीकरण में बदलने पर अब दोनों को समीकरण में बदलते हैं तो ये चिन्ह हटाना है, इनकी जगह बराबर के लिखना है, दोनों की जगह। तो लिखो x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर -1 लिख लिया। अब दोनों समीकरणों की खींचेंगे रेखाएं, तो इन दोनों की वो सारणी बनानी पड़ेगी और 2 रेखाएं खींचनी पड़ेगी। तो लिखो यहाँ
पहले सारणी बना लेते हैं और सारणी भरनी है। तो किंचो सारणियाँ दोनों की अलग अलग, एक्स और वाई के मान भरने। यहाँ पर दो दे मान लेने हैं अपने को, एक्स वाई, और यहाँ भी सारणी तैयार करनी है। अब वही विधि ले लेते हैं शून्य वाली कि जब x बराबर 0 तब क्या होगा, ये शून्य हो जाएगा और y बराबर 1 लिख लेंगे। तो लिखो तब -y बराबर 1, जिससे ये माइनस उधर निकाल देंगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर -1। अब वहाँ लिखो x का मान आपने 0 लिया और y का मान -1 आया, बस ये। अब दूसरा मान भरना है यहाँ का, तो लिखो सेकंड जब, अब की बार y को 0, जब y बराबर 0 तब क्या होगा कि ये पद शून्य हो जाएगा, ये बच जाएगा x और 1, तो x बराबर 1, ये आ गया मान। तो लिखो यहाँ x बराबर 1। अब इसमें भर दो 0 और 1, x का मान 1 आया ना, भर दिया। अब इसको भर लो, तो इसमें देखो कि जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 हम कहाँ कर रहे हैं, समीकरण में, तो ये शून्य हो गया, तो बच गए कौन, -y बराबर -1। तो लिख लो तब -y बराबर -1 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो इनको प्लस कर दो, y का मान 1 वहाँ कॉलम में रख दो 1 और x का 0 लिया था। अब स्थिति सेकंड कि जब y बराबर 0 हो तो समीकरण की क्या स्थिति होगी, यानी ये 0 करें तो समीकरण कैसा होगा कि x बराबर -1 ऐसा होगा। तो लिख दो यहाँ तब x बराबर -1, यहाँ पर लो x का मान -1 और 0। अब इन दोनों की रेखाएं पहले ग्राफ में खींच लेते हैं, आगे का काम बाद में करेंगे। और पहले खींचते तो खींच लो और नहीं खींचते एक साथ कर लेना, जैसी आपकी इच्छा। तो अब देखो मान लो पहले खींच लेते हैं रेखा, दो रेखाएं खींचनी है हमें। तो देखो ये है ग्राफ और इस ग्राफ में रखने हैं ये निर्देशांक। तो पहला निर्देशांक है 0 -1, तो माइनस का 1 y पर, ये रहा, यही है ना, y पर -1, तो इसको लिखेंगे 0 -1। अब दूसरा बिंदु है 1 0, तो यानी x अक्ष पर 1, तो ये x अक्ष पर 1, ये दोनों बिंदु हो गए, यहाँ लिख दो 1 0, हो गए ना। अब इसको दोनों बिंदुओं को सरल रेखा से मिला देते हैं, तो खींच लो ये सरल रेखा, ये है सरल रेखा पहले समीकरण की। तो स्केल से इस सरल रेखा को खींच लो, दोनों बिंदुओं को सही स्केल पर सटाकर और बाद में सरल रेखा खींच लेते हैं। चलो ये हो गई सरल रेखा पहले समीकरण की। अब दूसरे की ले लो, पहले समीकरण को लिख लो एक बार यहाँ कि x -y बराबर 1, ये है इस समीकरण की सरल रेखा। तो अब दूसरी सरल रेखा खींचनी है, तो वो मान कहाँ है, ये रहे 0 1 अंकित करो, 0 और 1 है y का, तो y पर 1 ये रहा, तो लिखो 0 1 यहाँ 0 1, और फिर दूसरे हैं -1 0, यानी x अक्ष पर -1 ये रहा, तो लिखो यहाँ -1 0,
ये रख लिया। अब सरल रेखा को दोनों बिंदुओं में से गुजार लो। तो ये हो गई दोनों रेखाएं। और अब हल क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे मूल बिंदु रखकर। मूल बिंदु रखेंगे कहाँ पर? ए समीका में रखेंगे। ए समीका संतुष्ट होगी तो हम कह देंगे कि मूल बिंदु की तरफ पे हल क्षेत्र है, अन्यथा कह देंगे विपरीत ओर है। ये खींचना पड़ता है आपको। तो यहाँ भी लिखो समीकरण x माइनस वाई बराबर -1। तो ये दोनों समीकरणों की दोनों सरल रेखाएं तो खींच ली। अब हल क्षेत्र का निर्धारण करना है। तो मूल बिंदु का मान रखेंगे उन ए समीकाओं में। अगर वो ए समीकाएं संतुष्ट होगी तो हल क्षेत्र या बीच बीच में होगा, अन्यथा बाहर की तरफ होगा ऐसे। तो लो वहाँ लिखो पहले कि मूल बिंदु का मान दोनों ए समीकाओं में रखने पर, इन दोनों ए समीकाओं में रखेंगे मूल बिंदु का मान। लिखो अब दोनों ए समीकाओं अब दोनों ए समीकाएं वो लिख भी लो यहाँ ए समीकाओं। तो दोनों ए समीकाएं है कौन कौन सी? कि एक तो ये है x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 तथा दूसरी है x माइनस वाई लेस और इक्वल ऑफ -1। ये दोनों ए समीकाएं हैं। इनमें मूल बिंदु रखने पर संतुष्ट होती है या नहीं होती है वो देखना है। तो मूल बिंदु रखो यानी 0 0। मूल बिंदु समझ गए ना कि मूल बिंदु का मान होता है 0 0, ये रखना है। तो 0 का x को भी 0 देना है, y को भी 0 देना है। तो लिखो 0 माइनस 0 यानी x का मान 0 रखा, y का भी 0 रखा और ग्रेटर देन ये 1 तथा दूसरी है यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो 0 माइनस 0 लेस देन -1। अब 0 में से 0 घटता तो भी 0, तो 1 और यहाँ भी 0 लेस देन -1। अब इनका अध्ययन करो कि इसको पढ़ो ढंग से कि 0 बड़ा है 1 से। क्या 0 1 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो ये कथन असत्य है। इसको देखो 0 1 से छोटा है, 0 माइनस 1 से छोटा है, ये भी असत्य है क्योंकि 0 माइनस 1 से छोटा नहीं होता है और 0 1 प्लस 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ये दोनों कथन असत्य है। तो हम लिख देंगे कि ये समीकरण संतुष्ट नहीं है मूल बिंदु के मान से। लिखो दोनों ए समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट का मतलब है ये कथन सत्य कहाँ निकले, ये दोनों कथन गलत निकले। 0 1 से यानी प्लस 1 से बड़ा नहीं होता है, 0 माइनस 1 से छोटा नहीं होता है। तो दोनों जगह संतुष्ट नहीं है, मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं है। अतः दोनों का हल क्षेत्र दोनों कौन? ये दोनों ए समीकरण, उनका हल क्षेत्र, दोनों का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा।
तो ये हो गया। अब ग्राफ में दर्शाओ विपरीत और है तो मूल बिंदु की तरफ नहीं है, यानी इधर अंदर नहीं है, बाहर की तरफ है हल क्षेत्र, तो वहाँ दर्शा दो। यानी पहले तीर के चिन्ह लगाओ, देखो ऐसे लगाते हैं, ये तीर के चिन्ह लगा दो, इस दिशा में हल क्षेत्र, ये इसलिए ये। अब इसको छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार इस दूसरी सरलरेखा में भी आपको यहाँ बाहर की तरफ तीर का चिन्ह लगाना है कि हल क्षेत्र इधर है, इस साइड में, इस दिशा में, और यहाँ भी लगा दो। और अब इनको बाहर की साइड में छायांकित कर दो, ये बीच वाला क्षेत्र खाली रहेगा, हल क्षेत्र क्योंकि इधर है बाहर की तरफ, ऐसे इसको छायांकित कर दिया जाता है। तो भले इसको गहरा कर दो, खूब गहरा कर लो, ये हल क्षेत्र है, तो ये हल क्षेत्र हो गया। इस प्रकार ये असमीकाओं के हल क्षेत्र ज्ञात किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, असमीका में हल एक से अधिक होते हैं, यानी अनेक हल होते हैं असमीकाओं के। समीकरण की तरह कोई एक हल नहीं होता है, इसमें अनंत हल होते हैं। तो देखो इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु है, उन बिंदुओं के मान यदि इसकी असमीका में रखेंगे तो वो बिल्कुल संतुष्ट होगी प्रत्येक मान से। तो ये हल क्षेत्र हुआ बिंदुओं का, एक बिंदुओं का समुच्चय हो गया, ग्रुप हो गया। तो ये हल क्षेत्र निर्धारित कर लिया आपने। ये है आलेखीय विधि असमीकाओं के हल क्षेत्र ज्ञात करने की। तो ये हुआ आपके 4.2 की 2 ही प्रश्न थे और पूरे कर लिए हमने, प्रैक्टिस भी हो गई और समझ में भी आ गया। अब बीजगणितीय विधियां हैं वो देख लेंगे, करेंगे तो, और कर लेंगे नहीं तो एक एक सवाल उनका। तो इस प्रकार ये असमीकाएं पूरी हो गई और कुल 7 असमीकाएं कर ली और ग्राफ के 8 सवाल हो गए। तो कुल मिला के ग्राफ से संबंधित सारा काम कंप्लीट हो गया। अब बीजगणित की है विधियां, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुण विधि, एक एक सवाल उनका करेंगे तो कर लेंगे, कर लेते हैं एक एक सवाल। और बाकी ग्राफ के कुल 8 क्वेश्चन ग्राफ के हो गए, रैखिक समीकरणों के, और 7 इन असमीकाओं के हो गए। तो ये प्रश्नावली 4 रैखिक समीकरणों की और रैखिक असमीकाओं की समाप्त हो जाएगी आज। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है वो हम बाद में कर लेंगे, इसके बाद में कल ही कर लेंगे इसको। ठीक है, ओके।